गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म 19वां अध्याय। स्वरूप लक्षण के संबंध में भक्ति के जो स्वरूप लक्षण है, भक्ति स्वरूप से कैसे प्रकट होती है या जिसके अंदर भक्त स्वरूप रूप से भक्ति प्रकट है, उसका व्यवहार या उसके साथ में क्या क्या होता है वो बतला रहे हैं। और एक है तटस्थ लक्षण। कहते हैं स्वरूप लक्षण बताने से पहले तटस्थ लक्षण बतलाने भी जरूरत है। यहाँ कहते हैं स्वरूप लक्षण के संबंध में कुछ बतलाने के लिए तटस्थ लक्षण भी बतलाना आवश्यक होता है। श्रीमद् रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के दो तटस्थ लक्षण बतलाए हैं। एक अन्य अभिलाषता शून्य, दूसरा ज्ञान कर्म आदि अनावृता। रूप गोस्वामी जी ने कहा कि अन्य अभिलाषा कृष्ण सेवा, कृष्ण और कृष्ण की सेवा को छोड़ करके उनके सुख उनके आनंद को छोड़ करके जो भी अभिलाषा है, उनसे विमुख कैसी भी अभिलाषा है, वो अभिलाषाओं से शून्य होना, ये तटस्थ लक्षण है। अर्थात जिसमें शुद्ध रूप से स्वरूप भाव वाली भक्ति नहीं प्रकट हुई है और केवल ऐसी अवस्था प्राप्त हुई है जहां पे कोई अभिलाषा नहीं है, वो तटस्थ है। दूसरा है उसका लक्षण ज्ञान कर्म आदि से अनावृत। अनावृतता जो है वो तटस्थ लक्षण के अंदर आती है। मतलब किसी भी तरीके से आपको कोई ज्ञान मार्ग का व्यक्ति, कोई कर्म वर्ग का व्यक्ति आकर के कहे जो तुम ये व्रत उपवास और हरि नाम करते हो, इससे श्रेष्ठ तो ये है किसी कन्या की शादी कर देना, किसी अंधे को सहारा दे देना, किसी लंगड़े को गाड़ी दे देना, ये ज्यादा इसका लाभ है। क्या है, तुम अपने ही सुख के लिए, अपने ही आनंद के लिए तो भक्ति करते हो, दूसरे के सुख के, दूसरे के आनंद के लिए तुमने क्या किया? ये भक्ति तो स्वार्थ में ही है और ये निस्वार्थ भक्ति है, कर्म वाली। तो इस प्रकार से जो दूसरों के सुख और सुविधा के लिए केवल मात्र कर्म को भगवान की भक्ति से श्रेष्ठ बोलें तो आपके हृदय को हिला नहीं सकते, क्योंकि आप उसे अच्छी तरह जान चुके हो कि ये जो कर्म है अंतोगतता आपको कहाँ ले जाएंगे। शुभ कर्म होंगे, शुभ कर्मों से आप कहाँ जाएंगे। इस प्रकार से कर्म से अनावृत होना और ज्ञान से अनावृत होना। ज्ञान जो आपको ये बतलाता है कि आप ही कृष्ण हो, आप ही ब्रह्म हो, आप ही परमात्मा हो। इस प्रकार से आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म है, ये जो ज्ञान करवाए। जीव ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है, आप में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार का जो ज्ञान है वह ज्ञान से शून्य। कहते भक्ति की उन्नति की अभिलाषा के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अभिलाषाएं भक्ति विरोधी हैं। भक्ति की उन्नति को छोड़ करके और कोई अभिलाषा जो है वो भक्ति की विरोधी है। अन्य अभिलाषिता के अंतर्गत हैं ज्ञान कर्म योग और वैराग्य आदि, जो कि प्रबल होकर हृदय को आवृत करने पर भक्ति विरोधी कहलाते हैं। ज्ञान अगर प्रबल हो, ज्ञान तो हमारा भी है, लेकिन यह ज्ञान हमारा जो है भक्ति अनुकूल्य है,
हम भी कर्म करते हैं, ठाकुर जी की सेवा इत्यादि और जो कर्म है। गृहस्थ में बहुत सारे लोग कर्म अपने करते हैं, परंतु उसमें भगवान की भक्ति की अदृश्यता नहीं है। भगवान की भक्ति उसमें पूर्ण रूप से है। हम भी योग करते हैं, नाचते हैं ठाकुर जी की सेवा में, प्राणायाम करते हैं, परंतु यह प्राणायाम, ये नाचना एक्सरसाइज की तरह हो जाता है। नाचना ये भक्ति के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। उद्देश्य शरीर और बुद्धि को स्थिर करने वाली बात ही नहीं है। वैराग्य में अंतःकरण में किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति रहित होना, ये तो हम वैष्णवों में और भी ज्यादा है। तो ये जो ज्ञान कर्म योग आदि जो हैं, जब ये अपना प्राबल्य नहीं दिखलाते, अपना प्रभाव नहीं दिखलाते, तब तक तो ठीक है। लेकिन अपने प्रभाव में ये भक्ति को लुप्त करने की चेष्टा करें, भक्ति को शुद्र करने की चेष्टा करें, तब ये ज्ञान और वैराग्य इत्यादि भक्ति के विरोधी कहलाते हैं। समझ आई बात? क्यों ध्यान नहीं दे रहा? कहीं और चल रहा ध्यान। अतएव उक्त दोनों विरोधी लक्षणों से रहित होने पर अनुकूल भाव में जो कृष्ण अनुशीलन है, उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। गुरु महाराज जी एक बार बोल रहे थे उपदेशामृत से, वाचो वेग मनस क्रोध वेग जिह्वा वेग उदरूपस्थ वेग एतान वेगान जो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वी सशिष्यात्। कहते हैं ये जो है ये भक्ति नहीं है। वाचो वेग मनस क्रोध वेग जिह्वा वेग उदरूपस्थ वेग एतान वेगान जो विषहेत धीरा, विषयों से हटा ले, ये भक्ति नहीं है। हटा के लगाने वाला काम भक्ति है। नहीं समझे? हटा तो योगी भी लेते हैं, गुरुदेव कहते हैं हटा तो योगी भी लेते हैं। वाणी को कंट्रोल करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं। वाणी को कंट्रोल करने से मन कंट्रोल हो जाता है। बड़ी सुंदर बात है। वाचो वेग मनसः क्रोध वेग, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तीनों। वाणी को कंट्रोल करोगे तो आपका मन जो है धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। मन स्थिर होगा तो क्रोध नहीं आएगा। जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेग, जिह्वा के साथ उपस्थ वेग जो है जुड़ा हुआ है। जिह्वा में डालोगे उदर का वेग होगा, पेट का वेग होगा। पेट में आवेग होने से उपस्थ इंद्रियों में, विषय वासना की इंद्रियों में उत्तेजना होगी। ये तीनों ऐसे कनेक्टेड हो, तीनों ऐसे कनेक्टेड। इसीलिए बोलते हैं इफ यू कैन कंट्रोल योर टंग यू कैन कंट्रोल योर होल बॉडी। अगर आपने जिह्वा को कंट्रोल कर लिया तो पूरे बॉडी को, आप पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? जिह्वा को रस से बचा लिया, खाने से बचा लिया तो उधर उपस्थ का उत्पात नहीं। जिह्वा को बक 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 करने से बचा लिया तो मन का वेग और क्रोध का वेग नहीं। ये बात अगर आप बोलोगे नहीं, मन में रखोगे और मन में कंट्रोल करोगे, नहीं क्रोध नहीं करना, मेरा कर्म है, तो शांत हो जाएगा ना। रानी का मैं अभी परसों की बात है, किसी ने कुछ गलती की तो उसका अहित था उसमें। बाहर का ही आदमी था, मठवासी नहीं। तो मैंने सोचा छोड़ जाना, लेकिन पता नहीं रहा ही नहीं गया बिना बोले। मैंने मना कर दिया मन से, नहीं रहने दो, फिर उसको बोल दिया। तो मन में विचार आने पर भी कि नहीं, मन में दुख मान सकता है मैं अगर इसके शरीर के बारे में कुछ बोलूंगा,
वो कहेगा कि संत भी जो है शरीर को ही देखते हैं, इतना हैवी शरीर, ठीक करो इसे, ऐसे करो वैसे करो, तो मन में दुख मान सकता है। मन में आया, फिर एक दया सी जैसे नहीं आती, ऐसे मन में आया और मुख खुल गया। लेकिन अगर मैं ना खोलता, तो यहाँ कहने का उद्देश्य है भक्ति प्रतिकूल भावों को छोड़ना तटस्थ लक्षण है। भक्ति तटस्थ, बाहर वाला है। लेकिन भक्ति अनुकूल भावों का अनुशीलन करना ये प्रमुख लक्षण है, मुख्य लक्षण है, भक्ति का स्वरूप लक्षण है। समझ आए? तो यहां पर पहले जो ये भक्ति के जो प्रतिकूल भाव है उसको छोड़े बिगड़ भक्ति के अनुकूल भाव है उनको ग्रहण करना, यानी कि एक को पूरी तरह छोड़ के ही दूसरा ग्रहण करना है, या इसको छोड़ो और इसको पकड़ो, दोनों हाथों में रस्सी है। ऐसा नहीं होता। पहली सीढ़ी को पूरी तरह छोड़ के दूसरे पे नहीं चढ़ सकते। दूसरे को पकड़ोगे तब पहली सीढ़ी से दूसरे वाले पे पैर रख सकते हो। आध्यात्मिक जगत में भौतिक होता है, भौतिक उदाहरण लगेगा और कोई उदाहरण है ही नहीं। अनुकूल भाव से भगवान की सेवा, अनुकूल भाव से भगवान का नाम, अनुकूल भाव से सब कुछ करते रहोगे और साथ साथ भक्ति विरोधी जो आभास है, भक्ति विरोधी जो क्रियाएं हैं, उनको मन से हटाते रहोगे, तभी संभव है। एक स्टेप छोड़ोगे, एक स्टेप पकड़ोगे, समझे? तो दो रस्सियां नहीं, रस्सी एक ही है। पीछे वाला छोड़ना है तो अगले वाली पकड़नी है, अगले वाला पकड़ना है, पीछे वाला छोड़ना। तो ये रस्सी एक ही है, कर्म एक ही है। वो बताया ना, विज्ञान हम भी ज्ञानी हैं, कर्म हम भी कर्मी हैं, योग हम भी योगी हैं, वैराग्य हम भी वैरागी हैं। लेकिन हमारा कर्म ज्ञान योग वैराग्य जो है, ये सारे का सारा भक्ति अनुकूल्य है। क्यों? क्योंकि इसमें अन्य अभिलाषा नहीं है। तो अनुशीलन जो है वो शुद्ध भक्ति है, ठीक है, उत्तम भक्ति। विजय कहता भक्ति की विशेषताएं क्या हैं, भक्ति जब होगी तब क्या होगा, उसके बारे में बोलते हैं। बाबा जी महाराज कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी, श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 6 विशेषताओं का वर्णन किया है। उनको बता दो। नहीं चलेगा। क्लेश अग्नि शुभदा, मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा, सांद्र आनंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। भक्ति के 6 जो हैं विशेषताएं, 6 विशेषताएं भक्ति की। कहते क्लेश अग्नि, हमारे भीतर क्लेश है। क्या क्लेश है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप है, ये क्लेश है। इसके अलावा और क्लेश है। वासना आ जाती है, वो भी क्लेश है। क्रोध आ जाता है, वो भी क्लेश है। लोभ होता है, वो भी क्लेश है। सब तरह के क्लेश। शरीर है ना, इसी से बना है, और जब ये आ जाएं, ये क्लेश है। इसका सुख, इसकी इच्छाएं जब आ जाएं, इसे क्लेश कहते हैं। कहते सब प्रकार के दुखों का नाश। ये शुद्ध भक्ति, एकदम जो स्वरूप लक्षण वाली भक्ति प्रकट होती है, सबसे पहले ये होता है। अगर हमारे भीतर क्लेश हैं, हमारे भीतर उत्पात चल रहे हैं, तब समझ लेना कि हमारी शुद्ध भक्ति प्रकट नहीं हुई है। कहते शुभदा, संपूर्ण
कल्याण देने वाली, शुभ कल्याण, मंगल देने वाली को कहते हैं शुभदा। पहले क्लेश दूर होंगे, फिर शुभ होगा। मोक्ष लघुता कृता, जो मोक्ष है उसको छोटा बना देगी। मोक्ष को कितना श्रेष्ठ मानते हैं योगी लोग, ज्ञानी लोग, यहां तक कि कर्मी लोग भी बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। मुक्ति हो जाए भगवान, मुक्ति हो जाए, उसको भी जो लघुकृत कर दे, उसको छोटा बना दे। मोक्ष की प्राप्ति को तुच्छ करा दे, हमें ना चाहिए मोक्ष, ठाकुर जिनकी सेवा मिले, चाहे हम पशु बने चाहे पक्षी बने। कीट जन्म हो यथा तु यादास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही हो रस। और कहते हैं सुदुर्लभा, अत्यंत दुर्लभ है ये, बहुत आसान नहीं। ज्ञान मार्ग में जो मुक्ति प्राप्त होती है तो बहुत आसान है, क्या बात करते हो, वो सबसे कठिन है ना, सबसे आसान है। खुद को मैं उस परम सत्ता से अलग नहीं हूं, मन में भाव लेना है और सब कर्मों को त्याग दो, मतलब उनके नाम पे त्याग देना है। ये भी नहीं कर सकते, भगवान का भयंकर घोर विरोध करो। भगवान जब आएंगे तो तुम विरोधी लोग जितनी आत्माएं एक तरफ इकट्ठी होंगी, भगवान जय श्री राम कर देंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। हतारी सुगतिदायक, भगवान के हाथ से हत्या होने से भी सुगति प्राप्त होती, मुक्ति मिलती है। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति दुर्लभ है, भगवान की सेवा प्राप्ति ये दुर्लभ है। अच्छा, हम लोग जो कह रहे हैं यहां क्या कर रहे हैं, ये सेवा नहीं कर रहे। जिसकी भावना है कि भगवान जी की सेवा कर रहा है वो सेवा कर रहा है, ठीक है। जिसकी भावना है भगवान की सेवा कर रहा है तो वो सेवा कर रहा है। जिसकी भावना नहीं है सेवा की, क्या मेरे पास ही सारी सेवाएं दे देते हैं और कोई नहीं है क्या, तो उसकी भक्ति का कोई भी स्थान नहीं। कई लोग हैं, मैंने देखा, जब धाम में आते हैं, आश्रम में जाते हैं, इतनी प्रेम से सेवा करते हैं। उनका वो कर्म दिखने वाला कर्म, जो कर्म एक नौकर करता है, एक चाकर जो पोछा लगा के करता है, वही कर्म उनका भक्ति बन जाता है। और वो चाकर का कर्म, अपने चाकरी का पैसा लिया, शुभ कर्म बन जाता है, तब भी वो शुभ कर्म है। मैं हमेशा याद करता हूं खुशी राम प्रभु, हमारे चंडीगढ़ मठ में एक वृद्ध, अभी तो बहुत वृद्ध हो गए होंगे, एक वैष्णव हैं, पहले हरिनाम नहीं हुआ था, दीक्षा नहीं हुई थी, चाकरी करने आए थे मठ में। तो वो जो सेवा करते थे, जब उनका हरिनाम दीक्षा नहीं हुई तब भी मैं उनको प्रणाम करता था। सेवा मतलब वो कहने के लिए कह सकते नौकर है यहाँ सफाई कर रहा, लेकिन वो नौकर की तरह कभी नहीं किया उन्होंने। जैसे व्यक्ति अपने चेहरे पे लगे हुए दाग को किस प्रकार से हटाता है, ऐसा वो मठ को चमकाते थे, अद्भुत। आज देखिए आप, हरि कथा में उन्हें स्मरण कर रहा हूं। ऐसे वैष्णव मैंने कई देखे हैं। तो भाव है, जिस कार्य को करना परफेक्टली करना। जब ये भाव आ जाता है तो वो जो कर्म है वो कर्म नहीं रह जाता, क्रिया नहीं रह जाता है, वो भक्ति हो जाता है। क्यों? क्यों? उसके अंदर भाव है, भगवान की सेवा है ये। भगवान जी जब निकलेंगे यहाँ से तो देखेंगे गंद पड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, वो भाव ही अलग है, नहीं समझे? उसका जुड़ाव ही अलग है।
हमें पता है ठाकुर जी ने निकलना नहीं, ताला लगा दियो, कौन आ रहे जा रहे, यहाँ पड़ा हुआ पोछा लगाया, ढंग से लगा दियो महाराज जी, मैंने लगाया दियो, देख इधर आ, देख ये तो रसगुल्ले का रस पड़ा हुआ, मक्खी लग रही ना, मैंने लगाया 2 बार लगाया। तो वो जिस प्रकार से हमारे ये चीजें जो है ना, हम जो सुनते हैं इनका मनन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के अपने अपने तरीके हैं। जैसे मान लो एक आधा छोटा सा पर्ची लिख करके लगाया हुआ है, ठाकुर जी देख रहे हैं, हे कृष्ण, हे गुरुदेव, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसे 2-4 बातें लिखी हुई हो तो व्यक्ति फिर बहुत सावधान हो जाता है। वो देख रहे हैं ये बात सत्य है, लेकिन वो देख नहीं रहे ये बात भी सत्य है। देख उसका रहे, गुरुजी ने बोला था एक बार, कहते भगवान सब समय देख रहा है। किसको? जो शरणागत है। जो शरणागत नहीं, वो अपने कर्मों को देखता रहे। देवी देवता के ये सब ग्रुप जो है उनका काम है। जो इस प्रकार से भावना युक्त हो जाता है, भक्ति के अनुकूल भावों में बह जाता है, वो अत्यंत दुर्लभा भक्ति जो है, सुदुर्लभा, वो क्या है? भगवान की सेवा, वो प्राप्त कर लेता है और उन्हें दर्शन भी होते हैं। एक वैष्णव हैं, नाम बोलने में संकोच होता है, उन्हें दर्शन हुए कि ठाकुर जी जो हैं वो निकल के मंदिर के बाहर जा रहे हैं और बगीचे में घूम रहे हैं। अगले दिन वो उठ करके देखता है ठाकुर जी बाहर आए, यहाँ गए थे, वो यहाँ तो गंद पड़ा हुआ, सफाई किया। और उसके इतनी रुचि हो गई कि भगवान जी यहाँ घूमते हैं, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर बेल, ये सब लगाने लगे। और भजन है ना तुम राजस्थान में मीरा जी का, श्याम मने चाकर। मने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल। चाकर राखो जी, श्याम चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल। चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल। चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी,
चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। ओ वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, गोवर्धन की परिक्रमा में, गोवर्धन की परिक्रमा में, तेरी लीला गासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में, लगासूं श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं करके, ओ चाकरी में मैं दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं करके, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भक्ति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी, चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोये, गल बेजंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोये, गले में जंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोये, गले बेजंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोये, गले में जंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, ओ वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन
हरे हरे नित बाग लगा, बिच बिच राखूं क्यारी। हरे हरे नित बाग लगा, बिच बिच राखूं क्यारी। ओ हरे हरे नित बाग लगा, बिच बिच राखूं क्यारी। हरे हरे नित बाग लगा, बिच बिच राखूं क्यारी। सांवरिया के दर्शन पाऊं, सांवरिया के दर्शन पाऊं। ओ सांवरिया के दर्शन पाऊं, सांवरिया के दर्शन पाऊं। सहन कुसुम्बी साड़ी, सांवरिया के दर्शन पाऊं। सहन कुसुम्बी साड़ी, श्याम मुनि चाकर राखो जी। श्याम मुनि चाकर राखो जी। योगी आया योग करने को, तप करने सन्यास। योगी आया योग करने को, तप करने सन्यासी। योगी आया योग करने को, तप करने सन्यासी। योगी आया योग करने को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया। हरि भजन को साधु आया, भजन को साधु आया। हरि वृंदावन के वासी, हरि भजन को साधु आया। वृंदावन के वासी, श्याम मन चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। केदारी लाल चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। केदारी लाल चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। गिरिधारी लाल चाकर राखो जी। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीने, आधी रात प्रभु दर्शन दीने। आधी रात प्रभु दर्शन दीने, आधी रात प्रभु दर्शन दीने। प्रेम नदी के तीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीने। प्रेम नदी के तीरा, श्याम मन चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। गिरिधारी लाल चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। गिरिधारी लाल चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर
चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, श्याम ने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, श्याम चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। आज देरी हो गई थी ना, इसलिए दंड के रूप में आज कीर्तन किया। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐचे गोसाई करी चरण बंदा, ते विघ्न नाश विष्ट पुराण, ऐचे गोसाई यार मुई तार दास, आसवार पद रेणु मोर पंचग्राम, तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जनमे जनमे हरे अभिलाष, ऐसे गोसाई जबे ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला, मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमान, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम राम, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुरु वक्षशिलाटङ्कनकाले, वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, यशस्ते हृदये संवित्तं नरसिंहा, नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा, प्रह्लादे जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुरु वक्षशिलाटङ्कनकाले, वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, यशस्ते हृदये संवित्तं नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा, प्रह्लादे जय पद्मा मुख पद्मा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, वैर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुरु वक्षशिलाटङ्कनकाले, वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, यशस्ते हृदये संवित्तं नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहा, प्रह्लादे जय पद्मा मुख पद्मा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुरु वक्षशिलाटङ्कनकाले, वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, यशस्ते हृदये संवित्तं नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहा, प्रह्लादे जय पद्मा मुख पद्मा, इतो नरसिंहा परतो
नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादि शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनादायिने हिरण्यकशिपुवक्षशिरातंत्र वागीशाय सुपत्नी लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यशस्ते हृदये संवित्तं नरसिंहम् श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरि बोल 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 हरि बोल। गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंदीश भैया।